नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आज हम फिर से उपस्थित हैं उपवन हिंदी पाठमाला के कक्षा 7वीं के एक कविता लेकर। इस कविता का नाम है कोई नहीं पराया। इस कविता को लिखा है श्री गोपाल दास नीरज ने। चलिए सबसे पहले हम कवि के विषय में कुछ बातें जान लेते हैं। उसके बाद हम कविता को पढ़ेंगे और उसके अर्थ को ग्रहण करेंगे। गोपाल दास नीरज का जन्म 4 जनवरी 1925 में हुआ। हिंदी साहित्यकार, शिक्षक एवं कवि सम्मेलनों के मंचों पर काव्यवाचक एवं फिल्मों के गीत लेखक थे। वे पहले व्यक्ति थे जिन्हें शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में भारत सरकार ने दो बार सम्मानित किया। पहले पद्मश्री से, उसके बाद पद्म भूषण से। यही नहीं, फिल्मों में सर्वश्रेष्ठ गीत लेखन के लिए उन्हें लगातार 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। इनका निधन 19 जुलाई 2018 में हुआ। आइए अब हम इस कविता के विषय में कुछ बातें जान लेते हैं, जिससे हमें इस कविता को समझने में सहायता होगी। विश्व बंधुत्व का संदेश देने वाली इस कविता में कवि सारे संसार को एक परिवार की तरह देखना चाहता है। कवि गोपाल दास नीरज मानवता की भावना को विकसित करना चाहते हैं। सारे संसार में कोई पराया नहीं है। जात पात, ऊंच नीच आदि की सीमाओं के बंधन तोड़कर ही व्यक्ति प्रत्येक घर को देवालय बना सकता है। मानवता के आगे देवत्व, अमृतत्व या स्वर्ग के सभी सुख बेकार हैं। कवि कहते हैं कि इस जग के सुख में ही अपना सुख है और मानव का जन्म ही जगहित के लिए हुआ है। मानव को चाहिए कि उसके किसी भी कार्य से दूसरे को कष्ट न हो। हम आग का उपयोग अंधकार दूर करने के लिए करें। कवि मानवता पर अभिमान करता है क्योंकि मानवता की भावना से कोई भी पराया नहीं रहेगा और संपूर्ण संसार अपने घर के समान होगा। चलिए बच्चों, अब हम कविता के पंक्तियों को पढ़ते हैं और उसके अर्थ को समझते हैं। कोई नहीं पराया, मेरा घर संसार है। मैं ना बंधा हूँ देश काल की जंग लगी जंजीर में। मैं ना खड़ा हूँ जाति पाति की ऊंची नीची भीड़ में। मेरा धर्म ना कुछ स्याही शब्दों का सिर्फ गुलाम है। मैं बस कहता हूँ कि प्यार है तो घट घट में राम है। मुझसे तुम ना कहो कि मंदिर मस्जिद पर मैं सर टेक दूँ। मेरा तो आराध्य आदमी देवालय हर द्वार है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। प्रस्तुत कविता में कवि गोपाल दास नीरज जी अपने पाठकों को विश्व मैत्री का पाठ पढ़ाते हैं। कविता में कहते हैं कि संसार में उनके लिए कोई पराया नहीं है। कवि किसी देश काल के बंधन में नहीं बंधा है। वह जाति पाति, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं मानते हैं। वह धर्म की किताबों में लिखे गए शब्दों में नहीं बंधे हुए हैं। उसे सारे संसार से प्रेम है। इसीलिए प्रत्येक स्थान पर उसे भगवान के दर्शन होते हैं। यही कारण है कि कवि केवल मंदिर मस्जिद पर ही अपना सर नहीं झुकाता, बल्कि उसे जहाँ भी मनुष्य के दर्शन होते हैं वहाँ वह मंदिर का द्वार समझता है। कवि पूरे संसार को अपना घर मानते हैं और उसके लिए कोई पराया नहीं है। तो यहाँ पर आपने देखा बच्चों, इन पंक्तियों में कवि ने यही बताया है कि उनके लिए कोई भी पराया नहीं है और पूरा संसार ही उनका घर है। चलिए अब हम अगली पंक्तियों को भी देख लेते हैं। कहीं रहे कैसे भी मुझको प्यारा यह इंसान है। मुझको अपनी मानवता पर बहुत बहुत अभिमान है। अरे नहीं देवत्व मुझे तो भाता है मनुष्यता ही।
और छोड़कर प्यार नहीं स्वीकार सकल अमृतत्व भी। मुझे सुनाओ तुम न स्वर्ग सुख की सुकुमार कहानियाँ, मेरी धरती 100 स्वर्गों से भी ज़्यादा सुकुमार है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मुझे हर परिस्थिति में मनुष्य से प्रेम है, मुझे मनुष्यता पर बहुत गर्व है। मुझे देवता नहीं बनना है, ना ही मुझे देवत्व का सुख प्राप्त करना है। मनुष्यों के बीच जो भाईचारा और स्नेह है, उसे छोड़कर मुझे देवताओं की अमरता भी नहीं चाहिए। मुझे स्वर्ग की सुंदर मनोहर कहानियाँ सुनाकर मोहित करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे धरती से प्रेम है और यह धरती सैकड़ों स्वर्गों से भी कोमल है। अतः कवि के लिए कोई भी पराया नहीं है, सारा संसार ही उसके लिए घर है। मैं सिखलाता हूँ कि जियो और जीने दो संसार को, जितना ज़्यादा बांट सको तुम बांटो अपने प्यार को। हंसी इस तरह हंसे तुम्हारे साथ दलित या धूल भी, चलो इस तरह कुचल न जाए पग से कोई शूल भी। सुख न तुम्हारा सुख केवल जग का भी उसमें भाग है, फूल डाल का पीछे पहले उपवन का श्रृंगार है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। आइए अंतिम इस पंक्ति का भी हम अर्थ देख लेते हैं। कवि प्रस्तुत पंक्तियों में कहता है कि मैं सभी को साथ में जीवन बिताने का संदेश देता हूँ। जियो और जीने दो का संदेश ही बहुमूल्य है। हम जितना प्यार और भाईचारे को बांट सकें वह उतना ही अच्छा है। यदि हम हंसना भी चाहें तो दलितों को भी और समाज में जिनका सम्मान नहीं होता उन्हें भी साथ लेकर चलना चाहिए। हमें इस तरह काम करना चाहिए कि किसी भी तरह का नुकसान ना हो, चाहे वह कांटा ही क्यों ना हो। हमारा सुख केवल हमारा नहीं होता, बल्कि संसार का भी उसमें कुछ भाग होता है। जिस तरह फूल केवल डाल के लिए नहीं बल्कि बगीचे का भी हिस्सा होता है, अतः इन्हीं बातों को देखते हुए कवि के लिए कोई पराया नहीं है, बल्कि सारे संसार ही उनका घर है और वह सारे संसार के लिए हैं। बच्चों, यहाँ पे आपकी यह कविता समाप्त होती है। मैं आशा करती हूँ कि आपको कविता का भावार्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।